नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 10 बजे की 10 बड़ी खबरों की, जिसमें बात होगी संत पर सियासत की। उसके बाद बात करेंगे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में हुए मासूम की किडनैपिंग की, कोटा में हो रही अवैध बजरी खनन पर एक्शन की। फिर बात करेंगे गंगानगर की जय में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद बात होगी प्रदेश में बढ़ते लंपी के कहर की, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की, और उसके बाद प्रदेश के बदलते मौसम की। इसको लेकर मौसम विभाग ने तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। फिर बात रावतसर में बाढ़ जैसे हालात की और दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने के आरोपी की, जिसे पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। और आखिर में बात करेंगे छात्र संघ चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस पोस्टर वार की। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर से 4 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। 4 महीने के बच्चे दिव्यांश का किडनैप हुआ है। बांगड़ के बाहर गेट नंबर 5 के पास की यह घटना बताई जा रही है। तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। कमिश्नरेट की पुलिस मां बाप को धोखा देकर बच्चे को गोद में लिया, इसके बाद बच्चे को अगवा कर भाग गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी है पुलिस। दौसा में चांद्राना गांव के रहने वाले दंपत्ति का यह बच्चा था। आसपास के इलाके में जयपुर पुलिस सर्च कर रही है। तो ये खबर है जयपुर के सबसे बड़े, राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस की, और वहां पर एक दंपति था और उसके पास 4 महीने का बच्चा था। 4 महीने के बच्चे की ये तस्वीरें हैं। बताया ये जा रहा है, जैसा कि इस बच्चे के माता पिता ने बताया, कि बच्चे को गोद में लिया और वो बदमाश वहां से फरार हो गया। विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, देश राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, और उसके बाहर इस तरह की वारदात, क्या जानकारी पुलिस के हाथ लगी? क्या जो आरोपी था जो बच्चे को लेकर भागा है, उसका किसी तरीके का सीसीटीवी फुटेज बरामद किया गया? विष्णु, घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अपहृत हुए जो 4 माह का दिव्यांश है उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज ही पुलिस के पास एक उम्मीद है, जिसके जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंचेगी और उसको पकड़ में लेगी। वहीं पुलिस ने जो फुटेज जारी किया उसके आधार पर अपील की है कि जहां कहीं भी शख्स आपको नजर आता है या ये बच्चा नजर आता है, उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे और ताकि इस अपराधी को पकड़ा जा सके। तो फिलहाल अभी तक 17 घंटे बीत जाने के बावजूद दिव्यांश का पता नहीं चला है। और यदि बताया जा रहा है कि 24 तारीख को दिव्यांश का जो भाई था, 4 साल का जो बड़ा भाई था, वो एसएमएस हॉस्पिटल के बांगड़ यूनिट में भर्ती हुआ था और यहीं पर उसके दादा दादी और माता पिता वो हॉस्पिटल में मौजूद थे। और 2 दिन पहले ये जो अपराधी था, अपहरण करता था, उनसे मिलता है, उनको इलाज कराने का मदद का जो है झांसा देता है, सहानुभूति में देता है, और 2 दिन तक अपहरण करता, माता पिता के साथ घूमता है। कल अपहरण की घटना से पहले दोपहर को वह बालक को और एक निजी हॉस्पिटल में लेकर के गया था, दिखाने के लिए लेके गया था। उसके बाद जब परिजन वापस से एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचते हैं और बांगड़ यूनिट के गेट नंबर 5 पर जाके खाना खाने बैठते हैं, तब बच्चा 4 साल का दिव्यांश, 4 महीने का दिव्यांश अपने दादा की गोद में था। तब आरोपी ने अपना नाम पवन बताया। उसने कहा कि आप जो है मुझे इस बच्चे को दे दीजिए, मैं इसको खिला देता हूँ और आप आराम से खाना खाइए। इसी विश्वास का फायदा उठा करके आरोपी बच्चे को लेकर के वहां से फरार हो गया। जब दादी मौके पर पहुंची, जब दोबारा से आई, तब उसने दादा से पूछा, बच्चे के बारे में पूछा, पोते के बारे में पूछा। तब आरोपी और वो जो 4 महीने का बच्चा था वो गायब मिला, जिसके बाद उन्होंने एसएमएस थाने पर पहुंच करके और सूचना दी, शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद करीब 7 बजे से पुलिस ने बच्चे को तलाशना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही की बात यह है कि एसएमएस हॉस्पिटल में जहां पर वो कैमरे लगे हुए हैं, वे काफी ऊंचाई पर थे, जिससे कि आरोपी का हुलिया जो था वो साफ नहीं हो सका। बाद में पुलिस निजी हॉस्पिटल पहुंची, वहां पर सीसीटीवी फुटेज उठाए और वहीं पर आरोपी एक सीसीटीवी फुटेज में नजर आया, लेकिन उसकी चेहरा जो था वो साफ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में पुलिस के पास केवल सीसीटीवी फुटेज है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस नाउम्मीद है। जी विष्णु, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, बने रहिएगा मेरे साथ में। हमारे साथ दौसा से आशीष शर्मा भी जुड़ गए। आशीष, बेहद सनसनीखेज खबर है, 4 महीने का बच्चा था केवल, और 4 महीने के बच्चे को एक बदमाश लेकर वहां से फरार हो जाता है। दौसा से इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी, क्या कहना है परिजनों का? बिल्कुल, दौसा के सैंतल थाना इलाके के चांद्राना गांव का ये बच्चा था। 4 माह का केवल बच्चा था और इस बच्चे के बड़े भाई की तबीयत खराब थी, जिसको एसएमएस पे दिखाने के लिए पूरा परिवार गया हुआ था। यहाँ इस समय कोई परिवार के सदस्य नहीं है, लेकिन पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। इधर जयपुर पुलिस ने इधर दौसा में भी सर्च अभियान शुरू किया है, क्योंकि ये जो आरोपी था पिछले 2-3 दिनों से जो बच्चा था, बच्चे के दादा के संपर्क में था। ऐसे में कोई परिचित हो या आसपास के किसी गाँव का हो,
इस आधार पर पुलिस सर्च कर रही है। लोकल जो यहाँ सैंतल थाना पुलिस है वो भी जो फोटो जारी हुए हैं जयपुर पुलिस द्वारा। आशीष, आपने बताया कि 2-3 दिन से संपर्क में था। जाहिर सी बात है कि अगर 2-3 दिन से संपर्क में था तो इसने अपना परिचय, आप कहाँ का रहने वाला, उनके परिवार को बताया होगा ना? बिल्कुल, क्योंकि वो दादा बुजुर्ग था और उससे हेल्प करने के बहाने वो बच्चे के साथ साथ घूमा हुआ है, इस तरह की इनपुट सामने आ रहा है। तो जिसके आधार पर ये संभावना बताई जा रही है कि वो हो सकता है कि दौसा में उसके गांव के आसपास रहता हो। ऐसे में पुलिस, जयपुर पुलिस भी दौसा में अपने साथ अभियान चला रही है। वहीं दो लोकल यहाँ का सैंतल थाना पुलिस है वो भी गांव में आसपास के लोगों तलाश कर रही है, क्योंकि जयपुर पुलिस ने जो फोटो जारी किए हैं आरोपी के, उसके आधार पर तलाश की जा रही है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सफलता नहीं मिल पाई है, ना ये पहचान हो पाई है कि ये जो आरोपी कौन है और कहाँ का रहने वाला है। 2-3 दिन पुराना परिचित है बच्चे के दादा के साथ में, और जब ये लोग दौसा से अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए एसएमएस, तो क्या ये आरोपी उनके साथ गया था या अलग से पहुंचा? बिल्कुल, ये आरोपी जो बच्चे के पिता से हमारी बात हुई है, पिता का ये कहना है कि वो किसी प्रकार से उस आरोपी से परिचित नहीं है। लेकिन जो आरोपी है उसने बच्चे के दादा को अपने संपर्क में लिया और उसको सहायता करने का बहाना, अस्पताल में ही मिला था वो, और अस्पताल में ही बच्चे को दिखाने के बहाना, जांच कराने के बहाने इस तरह के हेल्प कराना शुरू किया और परिचित बन गया। ऐसे में एसएमएस में ही वो परिचय स्टार्ट हुआ और उसके बाद में वहीं से उसने किडनैपिंग की घटना को अंजाम दिया। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग सका है कि आरोपी कौन है और कहां करे। आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु, इसमें 2 तरीके के ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। जैसा कि दौसा संवाददाता आशीष शर्मा ने बताया कि जो बच्चे का दादा है उसके साथ वो पहले से 2-3 दिन से परिचय में था, दौसा चांदना के किसी आसपास के गांव का रहने वाला था। लेकिन बच्चे के पिता का बयान अलग है। बच्चे के पिता का कहना है कि कोई पहले से परिचित नहीं था, खाली एसएमएस अस्पताल में मिला था, वहीं पर परिचय हुआ। अब ये 2 तरह की बातें सामने आ रही है और ये जो 2 तरह की बातें कहीं ना कहीं संशय पैदा करती है कि शायद पुलिस को सच नहीं बताया जा रहा। देखिए, अभी तक की जो जानकारी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि 4 महीने का जो दिव्यांश है उसका एक बड़ा भाई है 4 साल का आयुष के कुछ दिनों से तबियत खराब थी। ऐसे में 24 जुलाई को आयुष को परिजनों ने एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया था और बांगड़ी की यूनिट में उसको इलाज चल रहा था। तो जब बच्चा जब वार्ड में एडमिट था तो अक्सर उसके दादा दादी और जिसके परिजन थे, एक परिजन वार्ड में रहता था, वहीं पर दादा दादी जो बुजुर्ग थे वो 4 महीने के बच्चे को लेकर के अक्सर हॉस्पिटल के बाहर, जो बांगड़ के बाहर जो पार्क वगैरह है वहां पर बैठा करते थे। वहीं पे ये लोग खाना भी साथ में खाया करते थे। और यहीं पर 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार को आरोपी उनके पास में आता है। उनसे ये लगातार, उसने सबसे पहले उनकी रैकी करने के बाद में उनके साथ संपर्क किया और कहा कि मेरा जो भाई है वो भी इसी तरह से उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसका उपचार जो है एक हॉस्पिटल में चला था, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और मैं आपको अच्छे डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। ऐसे में जो गांव से आया हुआ जो परिवार था वो बदमाश के झांसे में आ गया। बदमाश ने अपना नाम पवन बताया और साथ में कहा कि वह उनकी मदद करेगा, इलाज कराने में मदद करेगा। ऐसे में परिजनों ने उसके ऊपर विश्वास किया। उसके बाद यानी मंगलवार को पूरे दिन जो है आरोपी साथ में रहा, उनका विश्वास उसने जीत लिया, उनका दिल जो उसने जीत लिया। और बुधवार को एसएमएस हॉस्पिटल के सामने एक जो निजी हॉस्पिटल है, आरोपी अपने साथ में बच्चे के दादा दादी को लेकर के गया, उसके माता पिता को लेकर के गया और वहां जाकर के उसने एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर को बच्चे को दिखाया। उसके बाद में वापस से सभी लोग एसएमएस हॉस्पिटल में आ गए और बांगड़ में माँ और जो माँ है वो अपने बड़े बेटे के पास वार्ड में ही रुक गई, जबकि 4 महीने का दिव्यांश अपने दादा दादी के पास में था, उनकी गोद में था। ये लोग भी शाम को करीब 4 बजे पार्क में खाना खाने लगे। तब आरोपी उनके साथ में वापस जाके बैठ गया। उसने बच्चे के दादा से कहा कि आप जो है बच्चे को मेरी गोद में दे दीजिए और आप आराम से खाना खा लीजिए। ये सब कुछ जो है बड़े विश्वास के ऊपर चल रहा था। तो ऐसे में बच्चे के दादा ने बच्चे को, दिव्यांश को, उसके आरोपी की गोद में दे दिया और वहीं पर कुछ देर तक तो आरोपी वहां टहलता रहा बच्चे को गोद में लेकर के, और मौका पाकर के आरोपी वहां से फरार हो गया। जब बच्चे की दादी जब बाहर आई तब उससे अपने पति से पूछा, दादा से पूछा कि बच्चा कहाँ है, दिव्यांश कहाँ है। तब उन्होंने आसपास देखा तो आरोपी और बच्चा दोनों ही गायब मिले। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। उन्होंने बच्चे को वहीं पर तलाश किया। जब बच्चा नहीं मिला, आरोपी वहां नहीं मिला, तब जाकर के उन्होंने एसएमएस पुलिस थाने को सूचना दी। थाना प्रभारी नवरत्न जो है खुद वहां मौके पर पहुंचे और उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए, देखे गए, तो वहां पर जो है सीसीटीवी में आरोपी का हुलिया काफी धुंधला नजर आ रहा था, जो कि सीसीटीवी कैमरे करीब 90 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे एसएमएस हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, लेकिन ये काफी ऊंचाई पर लगे हुए थे। और उनको जब क्लियर नहीं हुआ, विष्णु, जो सीसीटीवी फुटेज नजर आ रहा है, जो इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें जो आरोपी है, जो बदमाश बच्चे को लेकर जो फरार हुआ है, उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है।
कहीं ना कहीं विष्णु वो ये सारी बातें जानता था कि एक दो दिन उसको भरोसा जीतने में लगेगा, फिर वो अपनी प्लानिंग को अंजाम देगा। शायद इसी वजह से अगर वो कैमरे में आ रहा है तो मास्क के साथ आ रहा है। वो जानता था कि यहां पर कैमरे लगे हुए हैं, बच्चा लेकर जब फरार होगा तो सीसीटीवी फुटेज तलाशे खंगाले जाएंगे और उसके अंदर जो है उसकी तस्वीर आएगी, इसीलिए वो यहां पर मास्क में नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है विष्णु कि इतने घंटे बीत चुके हैं और सिर्फ 4 महीने का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, उसको बहुत केयर की जरूरत है। ऐसे में कोई अनहोनी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता विष्णु। देखिए, बिल्कुल पुलिस को ये बिल्कुल इसीलिए जो कल जब ये घटना जब पुलिस को मालूम चला कि 4 महीने का बच्चा एसएमएस हॉस्पिटल से गायब हो चुका है, उसका अपहरण हो चुका है, तब डीसीपी ईस्ट डॉक्टर राजीव पचार मौके पर पहुंचे। उसके बाद में तमाम जो जयपुर शहर है वहां पे नाकाबंदी करवा दी गई। पूरे जयपुर में शहर में पुलिस को अलर्ट किया गया। बच्चे की और आरोपी का सीसीटीवी फुटेज से हुलिया जुटाया गया। उस जो निजी हॉस्पिटल में जो आरोपी का हुलिया सामने आया, उसी फुटेज को पुलिस ने जारी किया और अपील किया कि जहां कहीं ये अपराधी छुपा हो, जहां कहीं आरोपी के पास बच्चा आपको नजर आता है, तत्काल आपको सूचना दें ताकि जल्द से जल्द पुलिस बच्चे को बरामद कर सके। क्योंकि जितने घंटे ज्यादा बीतेंगे उसी वो ही घंटे जो है पुलिस के लिए क्रुशियल रहेंगे, बच्चे के लिए गंभीर रहेंगे। और ऐसे में पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए और बच्चों को सकुशल बरामद कर ली जाए। इसीलिए जहां पर जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने बांगा यूनिट से गेट नंबर जो कि 5 है, वहां से बच्चे का अपहरण हुआ, वहां से आने जाने वाले हर रास्ते पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है और जो उसका रूट है, आरोपी का रूट है, वो ट्रैक किया जा रहा है। चूंकि यहाँ से कई रास्ते जाता है रामनिवास बाग की गेट की तरफ जो कि आगरा रोड पे चले जाता है, वहीं पे दूसरा रास्ता जाता है एमडी सर्किल की तरफ और त्रिमूर्ति सर्किल की तरफ। तो ऐसे में आरोपी के भागने कई जगहों की चांस है, क्योंकि मेन रोड की घटना थी, मेन रोड पर ही यूनिट गेट नंबर 5 है। तो ऐसे में पुलिस हर जगह के सीसीटीवी कैमरे, अभय कमांड में अलग से टीम लगाई गई है, मोबाइल सर्विलेंस लिया जा रहा है और जगह जगह के तमाम जो सीसीटीवी कैमरे उनकी निगरानी की जा रही है, उनको देखा जा रहा है ताकि आरोपी का रूट क्लियर हो और रूट के बाद में आरोपी पकड़ा जाएगा। लेकिन पुलिस ने इसलिए फुटेज जारी करके सभी से अपील की है कि जहां कहीं आपको अपराधी नजर आता है, ये बच्चा आपको नजर आता है, आप विष्णु आप बने रहिएगा। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि एसएमएस हॉस्पिटल से जिस बच्चे का किडनैप किया गया है, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर उस बच्चे की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और उस आरोपी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो लाल घेरे में आ रहा है। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। अगर आपको ये शख्स जो टी शर्ट पहन के जिसने जींस पहनी हुई है, मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, अगर ये शख्स कहीं पर भी नजर आता है तो आप फौरन पुलिस को सूचना दीजिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ 4 महीने का है जिसे ये लेकर हॉस्पिटल से फरार हुआ है। अब विष्णु मैं फिर से आपके पास में आता हूं। बड़ा सवाल यह है कि अगर 2 दिन से इस परिवार के साथ यह भरोसा जीतने में लगा हुआ था, तो ये जो परिजन हैं अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए दौसा से एसएमएस पहुंचे थे, इन्होंने पुलिस को अपने बयान में क्या बताया? ये क्या इस बात की आशंका है कि कोई पारिवारिक रंजिश रही हो, कोई पुरानी रंजिश रही हो, उसके चलते बच्चे को किडनैप किया गया, या फिर पुलिस का क्या मत है? ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है? किस तरह का जो कंक्लूजन है वो सामने आ रहा है इस चोरी को लेकर? जिस तरह की घटना जो सामने आई है, जिस तरह के बयान परिजनों ने पुलिस को बताए हैं, उसके आधार पर पुलिस का ये मानना है कि साफ तौर पर बच्चे की तस्करी के हिसाब से, बच्चे के अपहरण के हिसाब से ही पूरी योजना को जो है आरोपी ने जो है मुकाम दिया है। उसने सबसे पहले उनकी रैकी की, उसने लगातार रैकी करने के बाद में ये पाया कि ये बच्चे का जो बच्चे के जो परिजन है, दादा दादी हैं, अक्सर एसएमएस हॉस्पिटल, क्योंकि बच्चा जो उसके बच्चे का जो बड़ा भाई था वो 24 जुलाई से एडमिट था, एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट था। तो बच्चे के जो परिजन थे अक्सर पार्क में आकर के बैठा करते थे, वहीं पे वो खाना खाया करते थे। तो आरोपी ने सबसे पहले उनका रैकी की है, रैकी करने के बाद में उनका विश्वास जीता, बातचीत करने का प्रयास किया, साथ में यह भी बताया कि मेरा खुद का भाई जो है, छोटा भाई है, उसकी भी इसी तरीके से तबीयत खराब थी, वो बीमार था और उसका उपचार जो है किसी हॉस्पिटल डॉक्टर से। उम्मीद करनी चाहिए कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में आरोपी को सलाखों के पीछे ले, क्योंकि 4 महीने का बच्चा गायब हुआ और जैसा कि आपने भी बताया, जैसे जैसे समय बीत रहा है बच्चे के लिए जो है खासा नुकसानदेह ये समय बीत रहा है। के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और इस प्रतिष्ठा को और आगे ले जाने की आपकी जिम्मेदारी है। मुझे आशा है कि आप इसी संकल्प के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, इसी संकल्प के साथ जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी, आपके नए आइडियाज से, नए सोच से, नई आपकी क्षमता से इस भारत को नई प्रगति मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
I request Additional Secretary Lok Sabha Secretariat, Shri Prasanjit Singh ji, to deliver vote of thanks. Honorable Speaker Lok Sabha, sir. Respected Secretary General Lok Sabha, officers from the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service, officers trainee of Indian Foreign Service and Bhutanese diplomat. तो भारतीय राजस्व सेवा के नव नियुक्त अधिकारियों के साथ संवाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। और अब बात श्री गंगानगर की, जहां एक कलयुगी पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया अपने प्रेमी और उसके भाई की मदद से। दरअसल लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र के रूपा वाली जोहड़ी की घटना है, जहां सुलोचना पिछले 8 सालों से अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। हत्या की आरोपी पत्नी अपने प्रेमी सहित मौके से फरार हो गई। मृतक कृष्णलाल नायक के बेटे मोहनलाल नायक ने लालगढ़ जाटान थाना में अपनी ही मां सुलोचना नायक, उसके प्रेमी राजू बावरी और प्रेमी के भाई दौलत राम बावरी पर उसके पिता का अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को भी मृतक कृष्णलाल नायक के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं। तो गंगानगर से ये वारदात सामने आई है, जहां पर आरोप है पत्नी पर कि उसने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की है और रिश्तों का ताना बाना देखिए कि किस कदर बिगड़ा है। बेटे ने अपनी मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अशोक गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, बेहद कुत्सित रूप कहा जा सकता है सामाजिक रिश्तों के तानों बानों का। बेटा मां के खिलाफ एफआईआर करवा रहा है और पत्नी पर आरोप है प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का। बिल्कुल आसिफ जी, न केवल सामाजिक ताना बाना बल्कि पारिवारिक रिश्तों का भी कहीं न कहीं इसमें कत्ल होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरह से पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न केवल अपने पति की हत्या की, बल्कि दूसरी ओर जो मृतक का बेटा है उसने ही अपनी मां के खिलाफ अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता कृष्णलाल नायक की अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। ये जानकारी सामने आ रही है आसिफ जी, बोल रहे हैं कि जो मृतक है कृष्णलाल नायक, उसकी पत्नी सुलोचना नायक पिछले 7-8 सालों से अपने प्रेमी राजू बावरी के साथ रह रही थी, जिसका इसके पति के द्वारा विरोध किया जाता था। पति की इच्छा ये थी कि उस अवैध संबंधों से बाहर आए और अपने घर गृहस्थी को ज्वाइन करे, लेकिन उसकी पत्नी सुलोचना नायक इस चीज के लिए तैयार नहीं थी और आखिरकार उसने अपने पति राजू बावरी, अपने प्रेमी राजू बावरी और उसके भाई के साथ मिलकर अपने पति कृष्णलाल नायक की गला दाबकर और उसकी मारपीट कर हत्या कर दी है। फिलहाल दोनों मौके से फरार चल रहे हैं। श्री गंगानगर की लालगढ़ जाटान पुलिस इस समय उन दोनों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक सामाजिक ताना बाना के साथ साथ एक पारिवारिक रिश्तों का जो एक ताना बाना रहता है, उसके लिए बड़ी गंभीर खबर है जी। अशोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस पत्नी पर अपने पति की हत्या का आरोप है, क्या एज ग्रुप उनका रहा होगा? जिस बेटे ने जो है वो शिकायत थाने में दर्ज करवाई है अपनी मां के खिलाफ, उसका क्या एज रही होगी? देखिए, जो मृतक है कृष्णलाल नायक, उसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब बताई जा रही है, तो उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो निश्चित तौर पर उसकी पत्नी सुलोचना नायक है, उसकी उम्र लगभग 35 साल के करीब बताई जा रही है। तो ये डिफरेंस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से, चूंकि कारण अभी अनुसंधान का विषय है कि क्यों उसने अपने पति को और अपने परिवार को छोड़कर अपने प्रेमी राजू बावरी के साथ रह रही थी। हालांकि जानकारी ये आई है कि पिछले 7-8 सालों के दौरान जब ये अपने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, तो इन्होंने अपना गांव भी छोड़ दिया था। अभी कुछ महीनों पहले ही ये वापस अपने गांव में लौटे हैं और गांव के बाहर रूपा वाली जोड़ी के दौरान जो ढानी है, वहां पर अपनी इन्होंने घर बनाकर रहना शुरू किया है। लेकिन चूंकि उसके जो पति है कृष्णलाल नायक, उसके द्वारा रोज रोज इस चीज को लेकर ऑब्जेक्शन जताया जाता था और शायद यही वजह रही कि रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर उसकी पत्नी सुलोचना नायक ने अपने प्रेमी राजू बावरी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गए। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अवैध बजरी खनन पर एक्शन। अवैध बजरी के 18 ट्रक जब्त किए गए। कोटा में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई। बजरी और गिट्टी से भरे 18 ट्रकों को जब्त किया गया। 15 ट्रकों में भरी हुई थी ओवरलोड बजरी, 3 ट्रकों में भरी
अवैध गिट्टी बड़गांव चौक शंभूपुरा तेराई के पास ये कार्रवाई की गई। पुलिस, खनन विभाग और परिवहन विभाग की ये संयुक्त कार्रवाई थी। तो बजरी को लेकर एक्शन और इसमें कई ट्रक अवैध बजरी के और गिट्टी के बरामद किए गए। तो लगातार अवैध खनन का कारोबार, जिसमें समय समय पर होती कार्रवाइयां। बड़गांव चौकी शंभूपुरा पर पुलिस, खनन विभाग और परिवहन विभाग यानी कि तीन डिपार्टमेंट ने मिलकर इन ट्रकों को पकड़ा है। अवैध बजरी खनन के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। भरतपुर के पसोपा पहुंचेंगे बीजेपी के कई नेता। गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता पसोपा पहुंच रहे हैं। बाबा विजय दास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। भागवत कथा का भी आज समापन होगा। सतीश पूनिया भरतपुर रवाना हो चुके हैं। पूनिया का सरकार पर हमला, संत के आत्मदाह के लिए सरकार जिम्मेदार है। संत बाबा विजय दास को श्रद्धांजलि देंगे। संत को आत्मदाह सरकार की लापरवाही से, हठधर्मिता से और उनके तुष्टीकरण के कारण करना पड़ा। 551 दिन का आंदोलन था, आस्था पर प्रहार था और जिसके कारण सरकार की वो जो लापरवाही, खासतौर पर मुख्यमंत्री की, गृह मंत्री की लापरवाही उन संत पर भारी पड़ी और अंततः उसकी परिणति उनके आत्मदाह से हुई। हम श्रद्धांजलि तो देंगे, लेकिन संत समाज का आक्रोश जो है वो जायज है और सरकार के लिए वो तकलीफ का कारण बनेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, कौन कौन बड़े चेहरे जो है वो पहुंचने वाले हैं और क्या कार्यक्रम रहने वाला आज? देखिए आसिफ, जो संत विजयदास बाबा ने आत्मदाह किया था, आज उनकी श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है और गांव पसोपा में जिस जगह उन्होंने आत्मदाह किया था वहीं पर ये श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है। और जब भागवत जो कथा वहां पर चल रही थी उसका भी आज समापन है। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी सतीश पूनिया, वो भी वहां पहुंचेंगे और उनके साथ साथ अन्य बीजेपी के जो नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। सांसद रंजीता कोली भी वहां मौजूद रहेंगी। लगभग 2 बजे बाद का इनका सभी का पहुंचने का कार्यक्रम वहां पर बताया जा रहा है। और आसपास जो गोवर्धन, बरसाना, ब्रज के जो साधु संत हैं वो भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। और आज श्रद्धांजलि सभा के बाद में संत सम्मेलन आयोजित होगा और उसके बाद में 5 बजे जड़कोट जो गौशाला है वहां पर जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वो प्रेस वार्ता करेंगे और उनके साथ साधु संत भी मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि आज साधु संतों की इस आंदोलन को लेकर के आगामी जो क्या रणनीति है वो भी बनने वाली है। और इस पूरे मामले में क्या चर्चा होगी, साधु संत सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर भी लंबे स्तर पर चर्चा होगी, क्योंकि पूरे देश के साधु संत यहाँ पर आज पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में साधु संतों पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है और बड़े स्तर पर ये श्रद्धांजलि सभा जो है वो आयोजित की जा रही है। दीपक, आज जो है वो भागवत कथा का समापन भी होना है। ऐसे में सतीश पूनिया यहां से रवाना हो चुके हैं। उनका यह बयान अपने आप में कि संत की मौत के लिए जिम्मेदार सरकार है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसे में किस तरह की आगे की रणनीति को लेकर भी वहां पर चर्चाएं हैं? देखिए, संत जो है वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और अब इसमें एक और मांग जो है उठने लगी है ईडी की, क्योंकि वित्त का मामला है। वित्तीय मामलों में अब किस तरह से कहां से पैसा आया ये खनन करने के लिए, अब ये भी जो दोनों मांग है वो संतों द्वारा उठाई जा रही है और अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता भी इस पूरी मांग को जो है उठा रहे हैं। तो आज जो है संत सम्मेलन है उसमें बीजेपी के नेता भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और उनके साथ संत भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बड़ी रणनीति जो है
वो यहाँ पर तैयार होगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि अभी संतों की जो मांग थी वो कहीं तक पूरी नहीं हुई है। संतों का कहना है कि पूरी तरह जो क्षेत्र था वो संरक्षित वन्य भूमि घोषित नहीं हुआ है, वहां से क्रेशरें नहीं हटी हैं और भी उनके अन्य काम है जो अभी बाकी हैं। तो संतों का कहना है कि इस पूरे मामले में अब केंद्र सरकार से जो है वो मदद ली जाएगी और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। ईडी भी इस पूरे मामले की जांच करेगी, तभी जाकर के इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो सकता है। क्योंकि संतों का कहना है कि जिन लोगों पर हम आरोप लगा रहे हैं वो इतने बड़े रसूखदार लोग हैं कि राज्य सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती, इसलिए इसमें पूरे मामले में सीबीआई जांच होना बेहद जरूरी है। और आज ये पूरी रणनीति पर चर्चा होगी। 3 बजे बाद संत सम्मेलन है जिसमें हजारों की तादाद में संत मौजूद रहेंगे। बड़े बड़े पीठाधीश और महामंडलेश्वर इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा की जाएगी। जी दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अवैध खनन का विरोध करते हुए खुद को बलिदान कर देने वाले संत विजयदास वाले मामले में संत समाज ने गहलोत सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। संतों ने आदि बद्री और कनकांचल पर्वत एरिया को संरक्षित करने की मांग पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी जताई है। संतों का आरोप है कि अभी भी इलाके में स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, उन्हें नहीं हटाया गया तो हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। गहलोत सरकार पर भड़का संत समाज, खनन प्रभावित पर्वतों को संरक्षित करे सरकार, वरना संत समाज कोई भी कदम उठाने को आजाद। अशोक गहलोत के सरकार जो कि आदि बद्री और कनकाचल पर्वत के जो वन क्षेत्र में देने के लिए वो किए थे, उसमें अभी गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, न स्टोन क्रेशर वन क्षेत्र में से हटे हैं और माइनिंग का भी कोई भरोसा नहीं है क्योंकि माइनिंग भी कभी चलवाते हैं। सुना आपने, संत हरिबोल दास ने गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए साफ किया है कि आश्वासन के बाद भी वन क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगा हुआ है और ये लोग कभी भी अवैध खनन शुरू कर सकते हैं। सरकार उनके साथ धोखा कर रही है और खनन माफिया के हाथों बिकी हुई है। अब माइनिंग चलवा सकती है सरकार क्योंकि खनन माफियों के साथ में सरकार बिकी हुई है। जब खनन माफियों के सरकार नहीं बिकी हुई तो गजट नोटिफिकेशन तत्काल कर देती और इसको सीबीआई में भी सौंप देते कि इसको कहाँ कौन से अधिकारी दोषी हैं, कौन से मंत्री दोषी हैं, कौन से विधायक दोषी हैं, कौन से क्षेत्र के जनता दोषी है। संत विजयदास के आत्मदाह के बाद राज्य सरकार ने संतों को 15 दिन में समस्या के समाधान का भरोसा दिया था, लेकिन अभी तक सरकार अवैध खनन रोकने और क्रशर मशीन हटाने का गजट नोटिफिकेशन भी जारी नहीं कर पाई है। संत सरकार से सीधे लीज निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर बड़े बड़े क्रशर मशीनें रखी हुई हैं क्योंकि वह क्षेत्र अभी मात्र दर्ज हुआ है वन क्षेत्र करने के लिए, अभी उस पर कोई कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से नहीं की गई है। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों के रहते, बड़े बड़े क्रैशरों के रहते एवं जो लीजें वहाँ हैं उनको जब तक निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक आशंका बनी हुई है कि कहीं फिर पुनः शुरू ना कर दें। संतों का बड़ा आरोप है कि आदि बद्री और कनकांचल को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने में सरकार नाकाम रही है क्योंकि सरकार के कई मंत्रियों की खान वहां पर स्थित है। सरकार नहीं चाहती कि अवैध खनन बंद हो। 10 महीने का समय अपने मंत्रियों के तुष्टीकरण में उन्होंने निकाल दिया, जिनकी स्वयं की खाने हैं उसमें स्वयं वो दोषी हैं। वो कभी नहीं चाहते कि ये खनन बंद हो। फिलहाल अवैध खनन के मामले पर राज्य सरकार और संतों का समूह आमने सामने है। राज्य सरकार के आश्वासन पर संत फिलहाल शांत हैं, लेकिन संतों ने साफ किया है कि यदि अवैध खनन बंद नहीं हुआ और वन क्षेत्र संरक्षित नहीं हुआ तो वे कोई भी कदम उठा सकते हैं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। निगम आयुक्त से तनातनी धरने पर मेयर साहिबा, अनिश्चितकालीन धरने पर बीकानेर नगर निगम की मेयर। निगम आयुक्त पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज मेयर सुशीला कंवर।
आज से कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देंगी मेयर। आयुक्त गोपाल राम से चल रही है पावर शेयरिंग को लेकर तनातनी। शिकायत के 2 महीने बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज है मेयर। उदयपुर के सायरा इलाके में स्थित ढूंढी गांव में चोरों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने गांव में 5 मकानों के ताले तोड़ दिए। वहीं कुछ घरों से नकदी और सोने चांदी के सामान भी चुराकर फरार हो गए। शातिर चोरों ने आसपास के मकानों को बाहर से बंद कर दिया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने अलग अलग मकानों से करीब 50,000 की नकदी और 3 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। और अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, यही नारा है राजस्थान पुलिस का। लेकिन अब हम आपको मिलवाने जा रहे एक ऐसे पुलिस वाले से जो पहनता तो खाकी है लेकिन चोरी उसकी फितरत है, उसका शौक है। जी हां, 15 दिनों से दौसा पुलिस परेशान थी एक चोर की तलाश में, क्योंकि एक के बाद एक चोरी की वारदातें होती जा रही थी। आंकड़ा 24 के पार चला गया था। लेकिन इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सोमनाथ औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में चोरी करने के लिए एक व्यक्ति दीवार फांदकर घुसा है। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके से जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को पकड़ा और पूछताछ की तो सामने आया कि जितेंद्र सिंह दौसा पुलिस लाइन में कांस्टेबल है और आरोपी और उसके साथी ने मंगलवार की सुबह भी चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी पुलिस कांस्टेबल से पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों हुई चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और एक कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस लाइन का कांस्टेबल है। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर हरफूल है। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या मामला था? इन्होंने अभी कल रात्रि को ये सोमनाथ में फैक्ट्री है जितेंद्र नाम के, कि उसकी फैक्ट्री से प्लेट वगैरह चोरी चुराई थी। इसको डिटेन कर लाया और इसके खिलाफ एफआईआर दी गई जितेंद्र और इसको अरेस्ट किया गया। सर, पिछले दिनों जो घटनाएं बढ़ी हैं उसके रात को किस तरह की पुलिसिंग की गई है और नेक्स्ट टाइम पे किस तरह की जाएगी? रात्रि को श्रीमान उच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक एडिशनल साहब के आदेश अनुसार बाहर के इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है और संदिग्ध से पूछताछ की और डिटेन किया गया। जो भी वाहन संदिग्ध है उनके कागजात चेक किए और आईडी चेक करके उनको संतुष्ट जवाब मिलने पर मुझ छोड़ा गया। बिल्कुल इफेक्टिव पुलिसिंग की जा रही है ताकि चोरी की घटनाएं रुके। और आज जिस तरह एक पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अनेक जो करीब आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जिनको धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आगामी छात्र संघ के चुनाव भी हैं और चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, इसलिए जो भी अनाधिकृत व्यक्ति शहर के अंदर आएगा या फिर बिना काम के घूमते हुए मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो ये वो पुलिस वाला था जिस पर चोरी का आरोप है। और अब आपको मिलवाते हैं ईमानदार पुलिस वाले से। अजमेर ट्रैफिक पुलिस विभाग में तैनात हेड कांस्टेबल बालकृष्ण यादव ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बजरंगगढ़ चौराहे पर ड्यूटी के दौरान लावारिस मिले नोटों और दस्तावेजों से भरे पर्स को उसके मालिक के सुपुर्द कर दिया। बालकृष्ण यादव को यह पर्स बजरंगगढ़ के पास जमीन पर गिरा हुआ मिला। इस पर तलाशी ली गई तो उसमें 15,000 नगद और आधार कार्ड सहित दूसरे दस्तावेज थे। दस्तावेजों के आधार पर पर्स मालिक महाराष्ट्र निवासी दीपक जैन को फोन किया गया और उन्हें सकुशल पर्स वापस लौटा दिया गया। इस पर दीपक जैन ने यादव और राजस्थान पुलिस की प्रशंसा की। पर्स मालिक महाराष्ट्र से राजस्थान परिवार सहित घूमने आए थे और अजमेर दरगाह जियारत के बाद खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। खोए पैसे और दस्तावेज मिलने के बाद दीपक जैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने हेड कांस्टेबल बालकृष्ण यादव का धन्यवाद और आभार जताया। मिला बजरंगगढ़ के उस गेट पर, तो उसमें आधार कार्ड और उसके मोबाइल नंबर मिले, तो उसको वो पहुंच गया था। उसको फ़ोन करके आगे होके फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा एक पर्स है इसी नाम से मिला है, आप बोलो कहाँ पर हो? तो उन्होंने कहा मैं कोटड़ी गांव पहुंच गए। उस करके कोटड़ी होगा कोई गांव, वहाँ पहुंच गए। तो मैंने कहा वापस आइए, आपके एक पर्स मिला है, इसमें कुछ सामान है आपका? बोले हैं। बोले क्या है? तो बोले मेरे पैसे हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैंने वापस आए और 1-1.5 घंटे बाद हम आ गए। फिर उनको हमने 15,000 रुपये सेस कुशल और उसके डॉक्यूमेंट्स लौटाए।